नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम जर्नल एक्सीलेंट बुक है सिंथेटिक्स टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दिया है उस एक्सरसाइज यानी पार्टिसिपल का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, द टाइगर वॉज हंग्री फुल स्टॉप ही किल्ड अ गॉट, यानी कि जो टाइगर था वह भूखा था और उसने एक बकरी को मार दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वॉज एक मैन वर्ब के रूप में है, जैसा कि हम पार्टिसिपल के अंदर रूल पढ़े थे। तो आपको बी वर्ब दिए हैं तो उसी में आईएनजी लिख देना है। तो आपको लिखना होगा बीइंग हंग्री। अब कॉमा देना है फ्रेंड्स, ही टाइगर के लिए आया है तो आपको लिखना होगा अ टाइगर किल्ड अ गॉट। तो पहला आंसर होगा आपका बीइंग हंग्री कॉमा अ टाइगर किल्ड अ गॉट, यानी भूखे होते हुए एक टाइगर ने यानी एक चीते ने एक बकरी को मार डाला। तो फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ही हैज फेल्ड, वह असफल हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। तो 3 सिंपल सेंटेंस दिए हैं फ्रेंड्स हमें, और एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो हियर जो वर्ड है तो आपको पहले लिखना होगा हियरिंग द न्यूज ऑफ। अब जो फेल आया है वर्ब उसका आपको फेलियर यानी एक नाउन में कन्वर्ट करना है। तो आपको लिखना होगा ऑफ हिज फेलियर कॉमा ही फेंटेड। तो आपका एक नया सिंपल सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर कॉमा ही फेंटेड, यानी तो फ्रेंड्स यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से हमने एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर दिया। 3 में दिया है फ्रेंड्स, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, यानी लोगों ने ज्वालाएं देखी। फुल स्टॉप दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। तो फ्रेंड्स, आपका जो सब्जेक्ट है दोनों का सेम है तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना होगा। तो आपको लिखना होगा सीइंग द फ्लेम्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल से सीइंग द फ्लेम्स कॉमा। अब दे प्यूपिल के लिए आया था तो फ्रेंड्स अभी इसमें नाउन का जिक्र नहीं हुआ है तो आपको पहले नाउन लिखना है। तो द प्यूपिल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। तो इस प्रकार से आपका एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सीइंग द फ्लेम्स, ज्वालाएं देखते हुए, द पीपल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, और लोग एक जलते हुए घर की ओर दौड़े। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दिया है ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपने कार्य को पूरा किया। ही वेंट होम, वह घर गया। तो फ्रेंड्स देखें, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और तब जाके दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ है। तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना है। तो आपको लिखना होगा हैविंग फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें हैविंग के बाद। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब कॉमा देके आपको लिख देना है ही वेंट होम। Having finished his work, he went his home, यानी कि अपने कार्य को पूरा करके वह अपने घर गया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आप स्क्रीन पर देखते रहें, जिसमें दिया है आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। तो फ्रेंड्स देखें, हंग्री एक एडजेक्टिव है और इसमें देखें कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो जो वॉज है एक मैन बी वर्ब की तरह यूज हुई है तो आपको वॉज वर्ब का आपको यूज कर देना है विंग। तो विंग हंग्री कॉमा आई टुक माई फूड। तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा बीइंग हंग्री, भूखा होते हुए, कॉमा आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वॉज कैरिंग लैंप इन हिज हैंड, और वह अपने हाथ में एक लैंप को ले जा रहा था।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो आपका पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है, जिसमें उसकी विशेषता बताई गई है वह अंधा था। तो पहले आप लिखेंगे आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। उसके बाद देखें तो फ्रेंड्स वही ऑब्जेक्ट तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो आपको सब्जेक्ट के बगल में ही आईएनजी वाली फॉर्म लिख देनी है। तो आपको लिखना होगा आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। अब फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट है तो इसी के बगल में हमें आईएनजी लिखना है, तो लिखना है कैरिंग। तो इसमें पहले से ही आईएनजी दिया हुआ है, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। तो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। मैंने एक अंधे व्यक्ति को अपने हाथ में एक लैंप यानी दिए को ले जाते हुए देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ जा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्सरसाइज देखें, मैंने वह अपलोड कर दिया है, आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, यानी कि महेश भूपति लिएंडर पेस के द्वारा पराजित हो गए। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत अधिक मच डिसअपॉइंटेड निराश थे। तो फ्रेंड्स लिएंडर पेस और महेश भूपति दोनों भारत के ही प्लेयर हैं। तो यह पैसिव वॉइस में दिया है हेल्पिंग वर्ब के बाद B3, तो आपको लिखना होगा परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के रूल से, तो हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। अब आपको कॉमा दे के लिखना है महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो इस प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पैसिव वॉइस के रूल थे था, तो हैविंग बीन का यूज किया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। तो फ्रेंड्स देखें पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह है, तो हमें ऑब्जेक्ट के बगल में ही आईएनजी वाली फॉर्म लिख देनी है। तो आपको लिखना होगा आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। और फ्रेंड्स उसी के बाद आपको लिख देना है स्मोकिंग अ सिगरेट, जो एक सिगरेट का क्या कर रहा था फ्रेंड्स, धूम्रपान कर रहा था। तो मैंने एक व्यक्ति को एक सिगरेट का धूम्रपान करते हुए देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से है, ऑब्जेक्ट में जो आईएनजी ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनाया है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, सी वेंट टू द गार्डन, वह गार्डन गई यानी बगीचे गई। सी प्लग द फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। तो फ्रेंड्स वह पहले मार्ग यानी कि जो गार्डन था वह गार्डन पहुंची, उसके बाद उसने पुष्प तोड़े। तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल से बनेगा। तो आपको लिखना होगा हैविंग गॉन, वेंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स गॉन। हैविंग गॉन टू द गार्डन, कॉमा सी प्लग्ड द फ्लावर्स, उसने पुष्प तोड़े। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है द थीफ सॉ द पुलिसमैन, यानी चोर ने पुलिस वाले को देखा। ही रैन अवे, और चोर भाग गया। तो फ्रेंड्स कार्य एक पूरी तरह से जो टाइम इंटरवल है 0 के बराबर है, तो आपको लिखना होगा सीइंग अ पुलिसमैन। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से आपको बनाना है पुलिसमैन, सीइंग अ पुलिसमैन, कॉमा अब आपको नाम लिखना है, तो द थीफ रैन अवे, यानी कि पुलिस वाले को देखते हुए चोर भाग गया। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, यानी नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया। ही वेंट अवे, और वह चला गया। तो फ्रेंड्स इसे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना है, क्योंकि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हुआ है तभी स्टार्ट हुआ है।
तो आपको लिखना होगा हैविंग स्वेप्ट द रूम। अब आपको कॉमा लिखना है और लिखना है नाउन यहां द सर्वेंट वेंट अवे, यानी कि कमरे में झाड़ू लगाकर या लगाने के बाद नौकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया है फ्रेंड्स, जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया। ही सॉ अ पाइथन, और उसने एक अजगर देखा। या तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बना सकते हैं गोइंग अप द हिल, यानी कि पहाड़ी पर जाते हुए, और ही सॉ अ पाइथन, उसने एक अजगर देखा। तो फ्रेंड्स इससे बेहतर है आप परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल से बनाए। तो आपको लिखना होगा हैविंग गॉन द हिल, हैविंग गॉन अप है फ्रेंड्स, हैविंग गॉन अप द हिल, कॉमा जैक सॉ अ पाइथन, यानी कि पहाड़ी पर जाने के बाद जैक ने एक अजगर देखा है। जैसे आपने एक छोटी क्लासेज में स्टोरी सुनी होगी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो वहीं से यह क्वेश्चन है लमसम। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, द पुअर मैन वर्कड, यानी गरीब व्यक्ति ने कार्य किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, और इस प्रकार से उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो फ्रेंड्स आप देखें इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बनाना है, और दो वर्ब आई हैं, इन दोनों को हम नॉन फाइनाइट बना देंगे। तो आपको लिखना होगा वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल से एंड, और लाफिंग यानी कार्य करते हुए और हंसते हुए, कॉमा द पुअर मैन दस, इस तरह से स्पेंट हिज लाइफ, वह लिख लेना आप वर्किंग एंड लाफिंग, कॉमा द पुअर मैन दस स्पेंट हिज लाइफ, आप लिख लेना हिज लाइफ, यानी कि कार्य करते हुए और हंसते हुए गरीब व्यक्ति ने इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं खेत में टहल रहा था। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सर्प देखा। आई रैन अवे, और मैं भाग गया। इसमें भी 3 सेंटेंस दिए हैं, तो आपको क्या करना है, या तो आप लिख दें व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग अ स्नेक, कॉमा आई रैन अवे, या फिर सीधा लिख दें आप वॉकिंग इन द फील्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप चाहते हैं फ्रेंड्स व्हाइल लिख सकते हैं, यानी व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग, देखते हुए, अ स्नेक, एक सर्प को, कॉमा देने के बाद अगले सेंटेंस को आपको ऐसे ही लिख देना है आई रैन अवे, मैं भाग गया। यानी कि खेत में वॉकिंग टहलते हुए और एक सर्प को देखते हुए मैं भाग गया। तो फ्रेंड्स आपका 15वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें दिया है द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, फुल स्टॉप, ही बिगन टू वीप, और वह रोने लगा। आप चाहें तो ये पास्ट वो परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल से बना सकते हैं, हैविंग लॉस्ट हिज पेन या फिर लूजिंग हिज पेन, तो ज्यादा बेहतर रहेगा हैविंग लॉस्ट, यानी खोने के बाद ही रोया होगा फ्रेंड्स। हैविंग लॉस्ट हिज पेन, कॉमा द चाइल्ड began to weep, यानी अपने पेन को खोने के बाद बच्चा रोने लगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया है ही वॉज डिस्गस्टेड एज अ संत, उसने संत के रूप में, यानी उसने संत के रूप में अपने भेष को बदला। डिस्गस्टेड माने होता है बदलना या भेष बदलना। फुल स्टॉप, ही एस्केप्ड टू नेपाल, और वह नेपाल बच निकला। तो आपको लिखना होगा पैसे बॉय से, क्योंकि फ्रेंड्स बॉज के बाद B3 देखने को मिला है, तो हैविंग बीन, क्योंकि पैसे में बीन का यूज किया जाता है, तो हैविंग बीन डिस्गस्टेड एज अ संत, यानी कि संत के रूप में अपने भेष को बदलने के बाद, और कॉमा देखने के आपको लिखना है ही एस्केप्ड टू नेपाल, और वह नेपाल बच निकला।
तो इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया है टर्न टू द राइट फुल स्टॉप, यानी दाएं मुड़ते हुए यू विल देन फाइंड द हाउस, तब आप घर को प्राप्त करोगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि फ्रेंड्स आपका पहला सेंटेंस इंपरेटिव दिया है जिसमें आपका यू सब्जेक्ट हिडन होता है, तो आपको लिखना है टर्निंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल से टर्निंग टू द राइट, यानी दाएं मुड़ते हुए, कॉमा देने के बाद आपको लिख देना है यू विल देन फाइंड द हाउस, यानी कि दाएं मुड़ते हुए और तब आप अपने घर को प्राप्त करोगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, यानी कि जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई, ही टर्न इट इनटू अ कैट, और इसे एक बिल्ली में बदल दिया, यानी उसने जो जादूगर था, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे क्योंकि एक कार्य तुरंत हुआ होगा, तुरंत ही उसने दूसरे में चेंज कर दिया। तो टुक का फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है टेकिंग पिटी ऑन द माउस। अब आपको कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद आपको लिखना है द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। तो इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। टेकिंग पिटी ऑन द माउस, यानी कि चूहे पर दया दिखाते हुए, द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट, जादूगर ने इसे एक बिल्ली में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग फुल स्टॉप, सी ले डाउन इन बेड, यानी कि वह पढ़ने से थक गई थी और उसने बिस्तर में लेट गई। तो फ्रेंड्स यह भी आपका वॉच एक बी वर्ब की तरह है, तो आपको लिखना होगा बीइंग टायर्ड। तो फ्रेंड्स इसे आप थर्ड फॉर्म ना समझेंगे, ये कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग और कॉमा देने के बाद आपको लिख देना है सी ले डाउन इन बेड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पढ़ने से थके होते हुए वह बिस्तर में लेट गई। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है ही जंप्ड अप, वह कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो फ्रेंड्स देखें जैसे ही वह कूदा होगा वैसे ही भाग गया होगा, तो आपको लिख देना है जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे, यानी कि कूदते हुए वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें दिया है फ्रेंड्स आपका ब्रिजेस लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेस ने अपनी किताब खो दी, ही सर्च्ड फॉर इट, और वह इसे खोजने लगा। आप चाहें तो इसे ऐसे बना सकते हैं, ब्रिजेस सर्च्ड हिज लॉस्ट बुक, इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं लूजिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल से लूजिंग हिज बुक, और कॉमा देने के बाद ब्रिजेस सर्च्ड इट फॉर इट। आप चाहें तो इस प्रकार से ना बनाकर इस प्रकार से बना सकते हैं कि ब्रिजेस सर्च्ड हिज लॉस्ट बुक, यानी पास्ट पार्टिसिपल से, यानी ब्रिजेस ने अपनी खोई हुई किताब को सर्च किया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। तो फ्रेंड्स इसमें भी दो से अधिक फाइनाइट वर्ब दी हैं, तो हमें दोनों को नॉन फाइनाइट बनाना है, केवल एक ही रखना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा आपका रेजिंग, आपको लिखना है रेजिंग ING, हिज गन एंड टेकिंग, यहां भी आपको एंड से जोड़ देना है दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब को, टेकिंग एम, ही शॉट अ टाइगर। तो इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। रेजिंग हिज गन, अपनी गन को उठाते हुए, एंड और टेकिंग एम, और उद्देश्य को लेते हुए, ही शॉट
अ टाइगर, और उसने एक टाइगर को शूट कर दिया। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़े से क्वेश्चन और है उन्हें भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें दिया है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर प्रहार किया या आक्रमण किया। तो अटैक के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, तो समय अंतराल बिल्कुल 0 रहा हुआ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो ड्रू का फर्स्ट फॉर्म ड्रॉइंग, यानी खींचते हुए। हिज स्वॉर्ड अपनी तलवार को खींचते हुए। ही अटैक्ड हिज एनिमी, यानी कि अपनी तलवार को खींचते हुए उसने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया है शीला विटनेस्ड द शो, यानी कि सीता ने, जो शीला थी उसने एक शो देखा। शी विटनेस्ड 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़ियां देखी। द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, और जो गुड़ियां थी वह विचित्र भाषा में बातें कर रही थी। तो यह भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि आप देखें जो ऑब्जेक्ट है तीसरे सेंटेंस में वह सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि तो आपको लिखना होगा शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स। यह ऑफ अपनी तरफ से ऐड किया गया है, 3 डॉल्स। हिंदी में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा डॉल्स, यानी कि शीला ने 3 गुड़ियों का शो देखा। अब फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जेक्ट केवल में आपको आईएनजी वाली फॉर्म लिख देनी है, तो वहां आपको दिया है पहले से ही टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। स्ट्रेंज लैंग्वेज, जो विचित्र भाषा में बात कर रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी दिया है अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, यानी एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, जो एक वाइन यानी लता पर लटके हुए थे। तो आपको लिखना होगा अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात की गई है। अब अंगूर जो लटके हुए थे, तो आपको केवल लिख देना है हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। तो इस प्रकार से आपका एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए है, जाते जाते इसे आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है आई फाउंड माई पेन फुल स्टॉप, द पेन वॉज लॉस्ट। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।